हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्त, बिना वक्त गंवाए तुरंत काम करते हैं दोस्त। देख रहे हैं आप बाबू, यह जो वीडियो है अभी अभी जो एग्ज़ाम आज समाप्त हुआ है दोस्त, किसका? आर्ट्स, इंटरमीडिएट आर्ट्स वालों का। और आज इंग्लिश का पेपर था, पता है। तो मैंने सोचा कि भाई बहुत दिन वीडियो नहीं बनाया हूँ, तो फटाफट आपके 100 ऑब्जेक्टिव जो कि 100% सही है, ठीक है दोस्त। मैं जो बोला वही सही है, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसको चेक कर लेना, ओके। चलिए, पहला क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्त। यहाँ पे दिया है करेक्ट स्पेलिंग चुनना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये बकेट का मतलब होता है गुच्छा। तो यही हमारा सबसे सही आंसर है, बकेट। एक होता है BUCKET, उसका मतलब बाल्टी होता है, ठीक है। बाकी सब ये गलत है। तो पहला का आंसर बी। पहला का आंसर क्या होगा? बी। दूसरा देखिए, योर रिजल्ट इज। अब आपका जो रिजल्ट है वो क्या यहां पे कह रहा है, ध्यान सुनिएगा। योर रिजल्ट, अब योर रिजल्ट इज नॉट टूथ एंड नेल का मतलब पूरी ताकत से, ये नहीं होगा। इजी टू क्रैक, किसी काम को, यानी क्रैक मीन्स क्या होता है? आप जानते हैं कंपटीशन क्रैक करना, यानी उसको निकालना, ये भी यहां पे नहीं होगा। यहां अप टू मार्क, ऑप्शन 2 का ए। 3 नंबर आइए, आल्प्स। आल्प्स एक पहाड़ का नाम है, माउंटेन का, और आर्टिकल के नियम से पहाड़ के नाम के पहले द लगता है। आंसर सी। फटाफट बताना जल्दी जल्दी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, दे विल वॉश द कार। अब यहाँ पे क्वेश्चन टैग है मेरे प्यारे छात्र। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो क्वेश्चन टैग होगा कार, और यहाँ पे विल है, तो विल का हमेशा लास्ट में क्वेश्चन टैग बनाना है। तो देख लो, इधर अगर पॉजिटिव है तो इधर निगेटिव करते हैं, अगर इधर निगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव करते हैं। उसके बाद इसी वाक्य का हेल्पिंग वर्ब को शॉर्ट फॉर्म, तो देखो इधर पॉजिटिव है, नॉट नहीं लगा है, तो यहाँ पे नॉट लगाएंगे। तो लिखेंगे विल का शॉर्ट फॉर्म होता है ओंट, और जो सब्जेक्ट होता है उसी को लिखते हैं, यानी ओंट दे लिखकर और क्वेश्चन मार्क दे देंगे। आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। जिसका ये पेपर है सही बनाया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5। द ट्रेन लिव्स। अब ट्रेन रवाना होती है, निकलती है 3 बजे। अब जब भी कोई फिक्स टाइम हो, घड़ी का टाइम, वहां पे एट लगाते हैं। याद कर लो, एट का प्रयोग घड़ी के समय के लिए करते हैं, इन का प्रयोग ईयर और मंथ में करते हैं, ठीक है। ऑन का प्रयोग डेट और डे, दिन और दिनांक के पहले करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, दे ट्राइड। अब दे ट्राइड टू, ये टू है तो इसके बाद हमेशा इन्फिनिटिव V1 आना चाहिए। तो इस स्टील का मतलब हो गया, जो ये स्टील का हम लोग बनाते हैं बर्तन, वो नाउन हो गया। ये स्टील भी एक बर्तन का ही रूप होता है, ये भी नाउन है। ये स्टील एक कंजक्शन है अब तक, तो यहां पे सही आंसर डी होगा, ठीक है। 6 का आंसर डी। 7 नंबर, आई हैव नॉट सीन हिम। अब यहाँ पे ऑलरेडी एक प्रीपोजिशन इन दिया है, यानी कि मैं उसको 5 सालों में कभी नहीं देखा हूं। तो जब प्रीपोजिशन दे दिया है तो फिर कोई प्रीपोजिशन की आवश्यकता नहीं है, सॉरी आर्टिकल नहीं लगेगा, तो नो आर्टिकल। डी नंबर। ये आइए, द थीफ हैड बीन हाइडिंग। चोर अपने आप को छिपा रहा था, छिपता रहा था कहां पे? टेबल के नीचे, अंडर द टेबल, अंडर द टेबल, ये प्रीपोजिशन है। द गवर्नमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए। द गवर्नमेंट बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल, लोगों के द्वारा जो शासन किया जाता है उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। सबको पढ़ाए, हम क्लास में पढ़ाए हैं। ऑटो मीन्स एक, क्रेसी मीन्स सरकार। द गवर्नमेंट रन बाय वन पर्सन, अनार्की। ए स्टेट रन विदाउट गवर्नमेंट इज कॉल्ड अनार्की। सोशलिज्म, समाजवाद। अ थ्योरी, ए प्रिंसिपल दैट इज रूल्ड बाय सोसाइटी, क्या बोलते हैं? सोशलिज्म बोलते हैं। यहाँ ये बाईसाइक्लिस्ट किसको बोलते हैं बाबू? अच्छा, वो तो हो गया आपका साइकिल चलाने वाला। तो यहां पे लिखा है बाईसाइक्लिस्ट प्लूरल नाउन है, तो सबसे पहले प्लूरल नाउन है तो हैज होगा ही नहीं। अब बच गया मसंट। अब का रिमेंबर द सिग्नल, क्या साइक्लिस्ट को सिग्नल याद नहीं करना चाहिए? तो नहीं का तो प्रयोग हुआ ही नहीं, ये मस्ट, ऑप्शन डी। 10 का ऑप्शन डी, हैज होगा ही नहीं, हैड टू डू नहीं होगा, ठीक है, करना पड़ा नहीं। व्हेन दे टर्न, यहां पे उनकी रेगुलर एक्टिविटी की बात करें, यानी कि जब वर्तमान की रोज की एक्टिविटी की बात करती है तो हमें प्रेजेंट में बनाना पड़ता है, ठीक है। यहां आइए, डिड यू। अब यहां पे मैं बता दूं कि जब भी आपको डू मिलता है, डज मिलता है और डिड मिलता है, और इनके साथ एक और मेन वर्ब आता है, तो मेन वर्ब हमेशा V1 में होना चाहिए। तो V1 क्या होगा? चूज। बी नंबर, 11 का बी सही आंसर है। 12 में कह रहा है कि ही हर्ट हिज फुट, ही स्टॉप्ड। अब यहां पे एक ही आदमी, उसी के पैर में चोट लग रहा है, फिर रुकने वाला वही है, चोट खाने वाला वही है। तो जब कोई व्यक्ति
खुद काम एक काम करके दूसरा काम करता है तो उसको हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनाते हैं। किस बाबू? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ पे है। हर्टिंग हिज फुट ही स्टॉप्ड, यानी कि चोट लगने के कारण, चोट लगने से वह रुक गया। यहाँ पे ये 13 नंबर, वी वी आर गेटिंग, हम लोग गेटिंग फार्दर अवे फ्रॉम द सेंट्रल आइडिया। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस की बात हो रही है, हम लोग दूरी पा रहे हैं, या जो मुख्य बिंदु है, जो मुख्य विचार है, उससे हम लोग भटक रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो फादर हो जाएगा। ना इधर होगा नहीं, आइदर होगा नहीं, ठीक है, अदर होगा नहीं, अदर अवे होता ही नहीं है। डोंट ईट, अब यहाँ पे चॉकलेट्स पुलर नाउन है, अब पुलर नाउन है तो बाबू एनी होगा नहीं, मच होगा नहीं। सम, यहां देखो नेगेटिव के साथ सम नहीं आता है, यहां पे नेगेटिव में एनी लगता है, लेकिन एनी इसलिए नहीं लगता, एनी चॉकलेट्स है, तो डोंट ईट सो मेनी, सो के साथ मेनी लगता है, सो एनी कभी नहीं होता है, सो मेनी, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है भाई साहब, डैश यू राइड योर बाइसिकल अप टू दैट हिल, क्या तुम अपनी बाइसिकल चला सकते हो? एकदम सही आंसर 15 का कैन। 16 का रहा है कि एवरीबडी वांटेड टू कम हियर, हर कोई यहां पे आना चाहता है समय पर, था इन टाइम, वांटेड टू समय पर आना चाहता था, इन टाइम, ठीक है, फॉर टाइम नहीं, एट टाइम नहीं, बाई टाइम नहीं, ऑन टाइम, सॉरी इन टाइम। माइक एंड हीरो, सबसे पहले यहां पे दो नाम है, एक सिंगुलर नाउन, ये हमारा सिंटेक्स का नियम भाई साहब, एक सिंगुलर नाउन, जब दो सिंगुलर नाउन आपस में एंड से जुड़ा हो तो यहां पे प्लूरल वर्ब, तो यहां पे लगाएंगे हम लोग ईज होगा नहीं, कौन लगाया है, एम होगा नहीं, वाज नहीं लगाया, आर मारेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, आई ट्राइड माई बेस्ट आई कुडंट पास द टेस्ट, यहां पे चुनना है हमको क्या दोस्त, चुनना है कॉम्बिनेशन, तो आई ट्राइड माई बेस्ट एस्ट आई वाज, यहां पे कुड है, यहां पे वाज है, तो होने का सवाल, यहां पे कुड है, ठीक है, यहां पे ओंट है, उडंट है, ये नहीं हुआ, ऑप्शन बी सही जवाब। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी एकदम करेक्ट आंसर। विच स्टेट डिड महात्मा गांधी बिलोंग टू, ये भी सही है, बिलोंग टू होता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, माई सिस्टर, अब यहां पे देख लो, पास्ट भूतकाल की बात कर रहा है, पास्ट मीन्स भूतकाल, तो यहां पे वर्क्स, ये तो प्रेजेंट होता है, वर्किंग प्रेजेंट, हैव वर्कड, पास्ट के साथ जब लगता है तो V2, तो V2 वर्कड, टाइम एंड टेंस हो गया। नीचे ये चूज द करेक्ट सेंटेंस, आई आस्क्ड, यहां देखो आई आस्क्ड हर फॉर चॉकलेट्स बट शी डिडंट हैड, अब यहां मैं बता दूं, अभी बताया था डू डज डिड के बाद V1 आता है, और हैड जो है वो आपका V2 और V3 में आता है, इसलिए ये होगा ही नहीं। यहां पे फिर डिडंट के साथ हैड आया तो ये भी नहीं होगा, बट सी डिडंट नॉन, अब यहां पे एक तो नॉट आ गया निगेटिव, और फिर निगेटिव दो एक साथ नहीं होगा, ठीक है, आंसर होगा भाई साहब सिर्फ डी नंबर, आंसर डी, क्या मानेंगे, डी। 22 नंबर, वी डैश ऑलमोस्ट रेडी, तो वी के साथ ऑप्शन हमेशा आर आता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस, अभी मैं 12th का बैच पढ़ा रहा हूं और उसमें मैं बताया हूं कि बाबू ये किस प्रकार का वाक्य है। सबसे पहले यहां पे क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है तो नीचे इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव, ये एक्सक्लामेटिव नहीं हो बाबू, एक्सक्लामेटिव होता है व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, और लास्ट में ऐसे चिन्ह आएगा, नोट ऑफ एक्सक्लामेशन, ठीक है। नेक्स्ट आइए, द स्टोरी इज वेरी गुड, एकदम सही आंसर, द स्टोरी इज वेरी गुड, सी नंबर। अब आइए यहाँ पे 25, चूज द करेक्ट सेंटेंस, व्हाट माइट, और माइट में कैन कूड के बाद हमेशा हैव आता है, कभी हैज है होगा ही नहीं, इसलिए आंसर ए। याद करो दोस्त, कैन कूड जो 10 को होते हैं हमारे मॉडल्स, उन सब के साथ जीवन वर्ड जब आएगा तो हैव आएगा, लेकिन कभी हैज और हैड नहीं आता, क्योंकि हैज V5 है और हैड V2 V3 है, लेकिन जब आएगा तो V1 आएगा, हैव। नीचे ये 26, शाहजहां ने ताजमहल को बनाया, तो बिल्डिंग नहीं रे भाई, बिल्डेड नहीं, विल बिल्ड नहीं, बिल्ट होता है, ऑप्शन डी। 27 नंबर आइए, देयर वेर सेवरल पुलिसमैन ऑन ड्यूटी, हमेशा होता है ऑन ड्यूटी, ठीक है, बी नंबर। 28, कैन, अब देखो यहां पे कैन ये हो गया तो सब्जेक्ट है यहां पे, अब सब्जेक्ट ये हो नहीं सकता, ऑब्जेक्टिव है, ये भी ऑब्जेक्टिव है, ये भी ऑब्जेक्टिव है, बच गया सब्जेक्टिव सी। 29 नंबर क्वेश्चन जल्दी मिलाइए, वाई डोंट यू ट्राई, अब ट्राई आ गया तो ट्राई के बाद या तो ट्राई टू, अब ट्राई टू प्लस V1 तो है नहीं, तो जब ट्राई टू V1 नहीं है तब आ जाओ जेरंड, अब जेरंड में होता है भाई साहब मेरे दोस्त V1 में ING जोड़ देना, तो बच गया हीटिंग, तो यू वाई डोंट यू ट्राई हीटिंग इट विद अ हैमर, ठीक है। अब यहां पे
ट्राई हैविंग हिट नहीं होता है। 30 नंबर, ही रिक्वेस्टेड मी टू कीप द डोर ओपन। आपको चुनना है चूज डायरेक्ट स्पीच चुनना है। तो सबसे पहले यहाँ पर रिक्वेस्ट किया है तो जरूर रिपोर्टिंग आपके रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज होना चाहिए। तो यहाँ पे प्लीज है, यहाँ प्लीज नहीं है, यहाँ प्लीज नहीं है, यहाँ प्लीज नहीं है, ऑप्शन ए। ऐसे पकड़ो, नहीं बनाने आ रहा है फिर भी समझ जाओ। रिक्वेस्टेड लगाया तो प्लीज ढूंढ लो कहाँ है। थोड़ा फास्ट बता रहे हैं ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो। द यंग मैन हैज ग्रे हेयर, भूरा बाल है। तो ग्रे क्या है यहाँ पे, तो ध्यान सुनो। अब ये बाल की विशेषता बता रही है। अगर यहाँ पे नाउन है और नाउन से कोई भी शब्द यहां आता है तो उसको गुण बताता है, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे हो गया ग्रे, एडजेक्टिव है। चूज द करेक्ट एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव हो गया ग्रे। मैन नाउन है, हेयर नाउन है, हैज हेल्पिंग वर्ब। हैज एनीवन सीन विंड, क्या किसी ने हवा को देखा है। चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब हमें करेक्ट बनाना है, तो करेक्ट बनाना है, सॉरी असर्टिव बनाना है। तो असर्टिव में क्या होता है, हमारा एनीवन इधर आता है, हैज इधर आता है, फिर नॉट लगाएंगे, तब लिखेंगे सीन द विंड। अभी बच्चों को हम यही बता रहे हैं क्लास में। अब यहां पे देख लो एनीवन हैज नॉट, तो मैं बता दूं कि एनीवन अब प्लस नॉट को अगर हम एक साथ बदल दे, कन्वर्ट कर दें, तो नो वन में बदल जाएगा, नो वन। तो जिससे भी वाक्य नो वन शुरू है वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो देख लो यहां पे सिर्फ एक है, कौन है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आइए 33, टर्न द लाइट ऑन, सही ऑप्शन 33 का ए। 34 है, फटाफट बता रहे बाबू। हाउ मच वेट कैन एंट, अब चिट्ठी है तो चिट्ठी के पहले एंड कैरी। आप किसी चिट्ठी को उठाओगे या ढोगे ले जाओगे तो उसका वजन कितना हो सकता है। यहां ये द स्टोर हाउस वाज इनफेस्टेड, पूरा स्टोर घर जो था वो चूहों से भरा हुआ था, इन्फेस्टेड विद। ठीक है। 36, आई डोंट नो हाउ द मनी आई केप्ट इन माई वैलेट गॉट, मैं बता दूं इसको बोलते हैं कॉजेटिव वर्ब। मेरे प्यारे छात्र, CAUSATIV, कॉजेटिव वर्ब का मतलब है प्रेरणार्थक क्रिया। अगर गेट के बाद यहां पे एक ऑब्जेक्ट आ जाए और फिर यहां पे कोई वर्ब आए तो हमेशा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में होता है। तो कौन सा हो जाएगा, ध्यान सुनो, स्टोलन। क्या लगाएंगे, आई केप्ट इन माई वैलेट गॉट स्टोलन, ये हो गया हमारा स्टोलन, ऑप्शन ये। ठीक है। अब आइए 37, ए पोएम रिटन ऑन द डेथ ऑफ लव्ड वन इज नोन एज, ऐसा पोएम कविता जो किसी की मृत्यु पर लिखा उसको बोलते हैं शोक गीत। अब ईपिक का मतलब होता है महाकाव्य। ओड मीन्स होता है प्रशंसा, ओड टू अटम प्रशंसा गीत, सोनेट मीन्स गाथा। तो बच गया ऑप्शन डी, ये होता है एलगी। एलगी मीन्स होता है बहुत शोक गीत। 38 आइए, आई हैव टू, मुझे दौड़ना है, रन टू द फिनिश लाइन, मुझे जहां पे फिनिश लाइन है वहां तक दौड़ना है, एंड बैक तब वापिस आना है। तो ऑप्शन सी। ओके। अब यहां पे ब्लो हिज ओन ट्रम्पेट मीन्स, ये एक फ्रेज है। ट्रम्पेट मीन्स होता है सिंघा जो बजाते हैं ना, भोंपू। कह रहे अपना सिंघा बजाना, ये अर्थ निकालो फ्रेज में। तो अपना सिंघा बजाना मतलब दूसरे का प्रशंसा करना तो हो ही नहीं सकता है। प्रेज वंस ओन सेल्फ, खुद की प्रशंसा करना, ये हो जाएगा डी नंबर। 40 का है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अब एनिमल से मिला लो, एनिमल जानवर है, जीव, तो जीवित रखना, किसी को सचेत रखना, एनिमेट। ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग है, एनुमेट नहीं, ये एनिमेट। 41, द गर्ल, अब यहां पे दोस्त हो गया द गर्ल, यहां पे हो गया हमारा सब्जेक्ट है। तो जाहिर सी बात है इसके पहले हमको भरना है रिलेटिव प्रोनाउन, तो यहां पे भरना है ऑब्जेक्ट। अब हु होता है सब्जेक्टिव केस, हुम होता है ऑब्जेक्टिव केस, और हुज होता है पॉजेसिव केस। तो पॉजेसिव केस अधिकार बताता है, तो यहां पे हुम की बारी आएगी। क्यों, ये ऑब्जेक्ट है और यहां पे सब्जेक्ट है, जिसको तुमने देखा, तो हुम, ऑप्शन ए। 42 है ये, सी इज वाइज, वो बहुत बुद्धिमान है लेकिन डरपोक है। तो जब कोई एक एडजेक्टिव दूसरे एडजेक्टिव के विरोध कर रहा हो तो बट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बट। 43, ए डॉक्टर शुड एग्जामिन हिम, पैसिव है, तो हिम आएगा इधर तो ही हो जाएगा, और जितने भी शुड कुड होते हैं उस बाबू बी जोड़ लेना, और ये एग्जामिन का भी थ्री कर लो तो हो जाएगा ही शुड बी एग्जामिन्ड बाई ए डॉक्टर, एकदम सही है। 43,
44 मीता सेड सी विल सिंग ए सॉन्ग, अब बनाना है हमें इनडायरेक्ट में, तो सेड है यहाँ पे तो पक्का विल का वुड हो जाएगा, तो खोज लो सी वुड कहाँ है, तो सी वुड यहाँ है, सी वुड सिंग ए सॉन्ग, ऑप्शन सी सही होगा। आगे आइए 45 है दोस्त ओकुपाइड, अब ओकुपाइड मीन्स होता है भरा हुआ, तो वैकेंट मीन्स खाली, ठीक है, एंटोनिम। अब यहाँ पे कर डू यू, अब यहाँ पे जब डू डज डिड लग गया तो मैं बता दूं डू डज डिड के साथ V1 आता है, तो V1 के रूप एक नीड है, नीडिंग है नहीं, विल नीड होगा नहीं, नीडेड होगा नहीं, ठीक है। 47 सुशील केप्ट वॉकिंग, सुशील अपने आप को क्या किया, सुशील ने चलता रहा कहाँ आगे, फॉरवर्ड मीन्स आगे होता है, अपवर्ड मीन्स ऊपर, हिदर होगा नहीं दिदर, एक साथ होता है हिदर एंड दिदर। 48 डैश यू डिसाइडेड येट, अब डिसाइडेड यहाँ पे V3 है और साथ में येट है, तो ये येट जो ये टाइम है, और ये टाइम इंडिकेट करता है किसको पता है, येट बताता है प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हम स्ट्रक्चर लगाते हैं हैव सबको पता है, इसलिए यू के साथ हैव चलेगा, ऑप्शन डी। 49 चूज द करेक्ट सेंटेंस, अब मेरी माँ ने मुझे मना किया, फॉरवर्ड मीन्स होता है बाबू निगेटिव सेंस में मना करना, तो जब यहाँ पे निगेटिव एक वर्ड आ गया तो फिर नॉट नहीं लगाते हैं, फॉरवर्ड लग गया तो फिर नॉट नहीं लगेगा, फिर यहाँ पे नॉट नहीं होगा तो फॉरवर्ड में ये ऑप्शन नंबर डी 49 का। 50 चूज द करेक्ट एंटोनिम स्टैग्नेंट, स्टैग्नेंट क्या मतलब होता है, वो स्थिर शांत एकदम स्थिर हो जाना, तो ये तो साइन हो गया स्टैटिक। एफ्लुएंट मीन्स धनी, प्रोग्रेस मीन्स फिर तरक्की, तो ये मोबाइल बनो, मोबाइल ये हो जाएगा आंसर सी। यहाँ ये आशीष इज द मैन, आशीष वह व्यक्ति है जिसका बेटा स्कॉलरशिप जीता है, तो यहाँ पे दर्शाना है अधिकार, यहाँ बताना है पोसेशन, तो पोसेशन बताने के लिए हमें चाहिए हुज का प्रयोग, तब ना होगा जिसका बेटा। 52 द न्यू मार्केट, जो नया मार्केट है उस मार्केट में सब कुछ है, एवरीथिंग हैज एवरीथिंग। चूज द ओड वन, अनोखा वर्ड क्या है, द पेन लिखने वाला है, मार्कर लिखने वाला है, पेंसिल लिखने वाला, बट पेपर लिखने वाला नहीं है, तो ऑप्शन होगा सी, ये नहीं, ऑप्शन सी। 54 व्हेन यू फील एक्सहॉस्टेड, जब तुम्हें लगे कि मैं बहुत थक चुका हूं तो यू शुड रेस्ट, रेस्ट तो है नहीं, स्लीप आराम करो, दौड़ो मत, अब थक गए हो तो दौड़ोगे, खाना खाओगे, हरी नहीं, स्लीप। आई हैड एन एप्पल, मेरे पास एक एप्पल है और एक पियर भी है, नस्पाती मीन्स होता है पियर, ठीक है। अब यहाँ पे 56 चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ एंसेस्टर मीन्स होता है दोस्त पूर्वज, अब पूर्वज क्या होता है फोर फादर्स, ये एकदम करेक्ट साइनो है। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ इनफेरियर मीन्स घटिया, तो सुपीरियर मीन्स अच्छा। द मून हैज नॉट येट, अब येट के साथ जब लगाएंगे तो V3 हैज लगिए गया है, तो एपियर्स कौन लगाया, गलत लगाया है, विल हैव होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, ऑप्शन डी मारो। नेक्स्ट आइए भाई यू एंड आई, यहाँ पे दो है, यू एंड आई, तो दो है तो प्लूरल वर्ब, तो प्लूरल वर्ब क्या हो जाएगा, हैव फुलफिल्ड, हैज होगा नहीं, एम होगा नहीं, ऑप्शन सी। 60 नंबर ही किल्ड ए टाइगर, उसने टाइगर को राइफल से मारा था, जब कोई काम किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा होता है तो विद लगता है, ये बाई कौन लगाया है, बाई जब रहता है यहाँ पे मुकेश रहता, तुम्हारा मोहन रहता, सोहन रहता, तब इंसान के द्वारा कोई काम संपादित हो तो बाई लगाओ, ठीक है। मुंह दर्द करेंगे। फिर देखो बेंजी लेफ्ट, बताते थे ना बहुत VVI है, बेंजी ने 14 साल के उम्र में स्कूल छोड़ दिया था। 14 नेक्स्ट आइए बक हैड, पर्ल एस बक हैड विजिटेड इंडिया, इंडिया आई थी क्या करने, टू सी देखने, एंड लिसन टू ग्रुप्स ऑफ पीपल, इसको ऑप्शन डी। नेक्स्ट कर रहा है लोमो आस्ट, लोमो ने मांगा, क्या मांगा, नतालिया के हाथों को मांगा, ठीक है, लोमो नतालिया ए मैच प्रपोजल का है। इंडियाज ग्लोरी इज दैट इट इज इमूवेबल, एकदम बिल्कुल सही, बी नंबर। नेक्स्ट कर रहा है भाई 65 जॉन डॉन थिंक्स दैट, जॉन डॉन सोचते हैं, क्या सोचते हैं, दैट कि डेथ इज सर्टेन, मृत्यु निश्चित है, तो क्यों ना इसको हम लोग मजाक में ही थोड़ा सा मर के एहसास करते हैं कि मान लो कि हम मर गए हैं और बिछड़ के देखते हैं कि क्या एहसास हो रहा है।
किड्स वॉज ए रोमांटिक पोएट, ये सही मारी है, जिसका भी मारी है चाहे मारा है, हालांकि हम एक लड़की से लिए पेपर। What has enriched the vocabulary of English? कौन ऐसा चीज है जो अंग्रेजी को, शब्दकोश को बहुत ही समृद्ध बना दिया है, ताकतवर बनाया? तो बोरोइंग सिस्टम है। Who wrote मैक फ्लैक नो, किसने लिखा है? तो ये लिखे हमारे जॉन ड्राइडन, जॉन ड्राइडन लिखे हैं। नीचे ये, एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम इज टेकन फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ व्हाट विटमैन, बहुत भी ये। According to Auden, human life is no better than death. मनुष्य का जो जीवन है वो मृत्यु से अच्छा नहीं है। W.H. Auden बोले नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में, जहां का ध्यान से पढ़ना। इन डैश न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स कम आउट, कब किस सीजन में आते हैं? तो ऑट टू ऑटम में देखना, पतझड़ में ही आते हैं हमारे, क्या आते हैं बाबू? नए नए, स्प्रिंग में तो झड़ जाते हैं, नए नए पत्ते और फूल बाहर निकलते हैं पेड़ पर ऑटम में। अब आई यहाँ पे, व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं मर जाऊंगा, नष्ट हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, तब तुम्हें कौन याद करेगा? ये कौन बोले हैं? वाल्टर डिलामेयर एंड एपिटाफ में। यहां पे कह रहे हैं डैश वाज ए डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन मिडिल इंग्लिश, तो लैटिन भाषा पढ़ना। मिडिल इंग्लिश में मिलेगा आपको चैप्टर में कि मिडिल इंग्लिश का लैटिन भाषा का बोलबाला था किस पे? मिडिल इंग्लिश पे, ठीक है। अब यहां पे द लिटरेचर ऑफ एंग्लो सेक्शन इज रिलीजियस था, हाँ गुड, बहुत ही बढ़िया, जो भी मारा सही मारा है। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश बिगैन विद द कमिंग ऑफ एंग्लो सेक्शन, ये बात सही है, एंग्लो सेक्शन के आने से ही अंग्रेजी की इतिहास शुरू हुई है। वन हु राइट्स ड्रामा इज कॉल्ड प्ले राइट, ये होगा आंसर, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ठीक है। द टू काइंड्स ऑफ आइडियाज विच कंट्रीब्यूटेड मोस्ट ऑफ टू द मैनकाइंड, कौन थे? नॉलेज एंड टेक्निक, और था मोरल एंड पॉलिटिक्स। ये हो गया आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। ओके, नेक्स्ट आइए। वन डे सेबई वाज कॉट रेड हैंडेड बाय हिज इथिक्स टीचर, जो जापान के थे। एंड इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज ए वुमन इज नोन एज द मदर ऑफ हर फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड, बट द वेस्ट रिगार्ड इट एज आउटरेजियस, बहुत ही अपमानजनक मानते हैं कहाँ के लोग? पश्चिमी देश के लोग। द स्टेट इज द सर्वेंट ऑफ द पीपल नॉट द मास्टर ऑफ द पीपल, यह है हमारा भारत इज माई होम। हु इज कंसीडर्ड द ग्रेटेस्ट इंग्लिश ड्रामाटिस्ट, विलियम शेक्सपियर को हम लोग मानते हैं बहुत ही ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट। विच इज द फर्स्ट इंडियन नोवेल इन इंग्लिश, अरे आप लोग को पता होगा, राजा इनको बोलते हैं राजमोहन वाइफ, ठीक है, बहुत ही बंकिम चंद्र चटर्जी, बहुत ही मशहूर है। द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट, द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टुक प्लेस कब हुआ था? तो मिडिल इंग्लिश में। मॉडर्न कौन मार दिया? गलत मारा है। 84 द रोमांटिक रिवाइवल इज ऑफन एसोसिएटेड विद विलियम वर्ड्सवर्थ, बहुत वीवीआई है, बहुत भी याद कर लो, बहुत बार पूछ चुका, ये वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट आइए 85 द सोल्जर इज ए पैट्रियोटिक पोएम, ना तो कभी कभी देता है दोस्त वार पोएम, वार मीन्स होता है युद्ध और पैट्रियोटिक होता है देशभक्ति, याद कर लो इसे। मैकाविटी इज कॉल्ड द मिस्ट्रियस कैट और हिडन पाव, मिस्ट्रियस पाव नहीं है, हिडन पाव, ठीक है। नेक्स्ट आइए द डैश फॉरगेट्स इट्स डेड, ये है हमारा चैप्टर फायर हिम्न का। तो फायर ने भूला, आग भूल चुका है किसको? अपने मृत शरीर को जलाना, उंगली एक छोड़ दिया है, पढ़ाएंगे चैप्टर तो समझ में आएगा। हु इज द स्पीकर इन द पोएम ए स्नेक, डीएच लॉरेंस लिखे हैं ए स्नेक, वीवीआई है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है इन नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेंड परफेक्शन, एजुकेशन नहीं परफेक्शन, ये गलत हो गया। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज एन एमिनेंट एजुकेशनिस्ट, ये दूसरा चैप्टर है, उसी में मिल जाएगा आपको। देखो आप लोग परीक्षार्थी है तो आप लोगों को याद नहीं, हम लोग पढ़ाते हैं तो हम सब याद रखते हैं। नैनू काका मैनेज टू ट्रेवल इन सेकेंड क्लास ऑन ए टिकट ऑफ थर्ड क्लास। कह रहा है कि माई चिल्ड्रन विल नॉट बी जज्ड बाय ऑफ देयर स्किन, तो क्या बाई द कलर ऑफ देयर स्किन, आई हैव अ ड्रीम बोले मार्टिन लूथर।
बर्ट्रांड रसेल बिलोंग टू, कहां के हैं? ब्रिटेन के हैं, ठीक है, इंग्लैंड के। आई हैव अ ड्रीम इज ए पार्ट ऑफ ए स्पीच है, स्पीच मार्टिन लूथर के द्वारा दिया गया, मार्टिन लूथर। मनोहर मलगाओंकर्स स्टोरीज फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर। हु विल मेक क्विकर जर्नी देन द सन, तो यहां पे है हमारे जॉन डॉन। चैप्टर का नाम आज ही पढ़ा रहे थे सबको, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया। इसी में यात्रा करो हाउ फीबल्स मैन पावर, देखिए उसमें तो बोले हैं ही हैथ नो डिजायर नॉट सेंस येट हियर इज टुडे, दिया होगा यस्टर नाइट द सन वेंट देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर आई वंस रिसीव्ड लव इज, किसका है? तो ये माई ग्रैंड मदर्स हाउस, कमला दास। 98 द टर्म कंसील्ड मीन्स होता है छिप जाना, छिपाना, हिडन, ओके। एंड अकॉर्डिंग टू एलियट मैकाबिटी इज, किसकी तुलना किया गया? किसके क्राइम का? नेपोलियन के क्राइम का तुलना किया गया। मैकाबिटी को उपमा दिया गया किसका? नेपोलियन। फॉर ऑर्डन पोएट्री वाज, बहुत बार पूछा है, ए सीरियस गेम, याद कर लो, भी है। तो दोस्त ये 100 का 100 100% मेरे प्यारे छात्र जो भी देख रहा है, 100 क्वेश्चंस 100% करेक्ट है, इसलिए आप लोग मिला लो और याद कर लो, ठीक है। ओके, थैंक यू देखने के लिए। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं कल अपलोड कर दे रहा हूँ। ओके, दैट्स ऑल।